अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं राना अदनान मुदस्सर साहब। आज हम इनसे जानेंगे बहरिया टाउन कराची के आने वाले 6 माह के जो प्राइसेस हैं, रेडी बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी क्या प्राइसेस होंगी। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्ड प्रॉपर्टी के हवाले से शुरू करूंगा। ग्राउंड फ्लोर शोरूम मेन जिन एवेन्यू पे मिडवे में जितने भी शोरूम बने हुए 50,000 में आज ग्राउंड फ्लोर मिल रहा है जना का। आने वाले टाइम पे इसकी क्या प्राइस देख रहे हैं आप? अच्छा, कस्टमर्स की क्लैरिटी के लिए हम ये बताते चलें 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट है जी। और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का एरिया जो बोला जाता है फॉर एग्जांपल 1200 स्क्वायर फीट है। ठीक है। तो उसी की कॉस्ट पे की जाती है। इसमें बेसमेंट सिंगल हो डबल हो वो फ्री होती है। ठीक है। मेज़नाइन भी साथ फ्री होता है। ठीक है। मेज़नाइन हमारे कस्टमर ने सम टाइम खुद बनाना है, सम टाइम एज इट इज बना हुआ फर्निश्ड शोरूम मिल जाए तो वो एज इट इज मिल जाता है, वो रेडी भी मिल जाता है। अच्छा, इसमें अबू बकर ठीक कह रहे हैं 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में इस टाइम बहुत सारी ऑप्शंस मार्केट में दस्तियाब हैं। मेन जना एवेन्यू पे भी, लिबर्टी कमर्शियल में भी और मिडवे कमर्शियल में भी। जो रेडी हैं फॉरन लें, फौरी रेंट आउट कर दें या ऑलरेडी रेंट आउट किए गए भी 50,000 रुपये पे अवेलेबल है। अच्छा, आपका सवाल ये है 6 माह में इनके रेट्स क्या होंगे। अच्छा, मैं 6 माह को यानी तकरीबन ये कर लेता हूँ आइंदा चंद माह में या तकरीबन 1 साल का अप्रॉक्सीमेट टाइम अगर ले लेता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये वापस अपनी पुरानी कीमतों में यानी 85,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेके 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक इनके रेट्स चले जाएंगे, क्योंकि ये रेट्स ऑलरेडी पुराने थे और मार्केट डाउन होने की वजह से पिछले 1.5-2 साल में कम हुए। ठीक है जी। सेकंड मेरा सवाल है बहरिया पैराडाइज 500 स्क्वायर यार्ड विला, इसकी आज जो प्राइस है वो 3 करोड़ 65 लाख 3 करोड़ 70 लाख में घर चाबी वाला मिल जाता है। ठीक है। 6 माह बाद हम इसका रेट क्या देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत 5 से 5.5 करोड़ से कम कीमत इसकी रहेगी। 6 माह के बाद क्या 6 माह या 1 साल तक का अप्रॉक्सीमेट मैं थोड़ा सेफ कमेंट करना चाह रहा हूँ जी, ताकि क्योंकि देखने वाले माशाल्लाह सुनने वाले फिर बहुत क्लोजली वॉच करते हैं कि आपने तो ये कहा था ऐसा हुआ नहीं, तो जब राय दे रहे हों तो एक्सपेक्ट कर रहे हों तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% यही होगा जी। ये हमारी देखें क्यास रही हैं हमारे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये चीजें हकीकत में साबित भी होती हैं। और 5 से 5.5 करोड़ तक की कीमत नाज़रीन ऑब्वियस मुझे नजर आ रही है कि ये आइंदा चंद माह में तकरीबन 6 माह से 1 साल के टाइम फ्रेम में हमें वापस मिलेगी, क्योंकि ये पुरानी कीमतें यही 500 गज के विलास जी पहले 5-5.5 करोड़ क्या 6 करोड़ की कीमत देख के वापस इस कीमत पे आया। डिफरेंस अमाउंट जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ पे बनता है आराम से जो एड ऑन हो जाए। हाँ जी। अभी मेरा होगा बहरिया स्पोर्ट सिटी जो कि 350 स्क्वायर यार्ड 4 बेडरूम अकोमोडेशन घर है। आज उसकी जो प्राइस है मौजूदा हालात में 2 करोड़ 10 लाख रुपया 2 करोड़ 20 लाख में कोई कैटेगरी है या लोकेशन का घर मिल जाता है। जी। हम आने वाले जो टाइम आप बता रहे हैं उसमें उसकी प्राइस किस तरह से देख रहे हैं? 2 करोड़ 80 लाख से ऑनवर्ड 3 करोड़ 3.25 करोड़ तक नॉर्मल ये बात है। अच्छा। 6 माह से 1 साल के टाइम फ्रेम में आराम से चली जाएगी। मतलब वो लोकेशन का है, कैटेगरी का है या कोई भी, इसीलिए मैंने रेंज बता दी ना। ठीक है। आपको 2 करोड़ 80 लाख से लेके 3.25 करोड़ तक का टाइम दे दिया, यानी एक कुशन दे दिया जी। उसमें नॉर्मल से अच्छा कैटेगरी मेन बुलेवार्ड एक्स्ट्रा लैंड वाला वो सारी चीजें उसमें कवर, मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है वो तकरीबन 50 से 80,000 लाख का है। एग्जैक्टली ये एड ऑन होगा, यानी तकरीबन 5 से 8 मिलियन वाला एडिशन तो आराम से मिलेगा हमें। ठीक है। और बहरिया होम्स के हवाले से मैं बात करूंगा जिसमें 10A के विलाज हैं और 11A के अंदर हैं 200 स्क्वायर यार्ड। आज उनकी जो मौजूदा प्राइस है वो 170 से 2 करोड़ की है। कैटेगरी का घर है वो 2 करोड़ में आज मिलता है। हम आने वाले टाइम पे उसकी क्या प्राइसेस देख रहे हैं? देखें, इसमें तो ऑलरेडी एक टाइम था जब तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख से जो लोअर बॉटम था 1 करोड़ 90 सही है, और मैक्सिमम जो था हमने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में भी घर बेचा, ट्रांजैक्शन हुई है, तो ये वापस अपनी उन्हीं कीमतों पे जाएगा। अच्छा, इसमें मैं कोई बढ़ा चढ़ा के कोई मिर्च मसाले लगा के ये रेट्स नहीं दे रहा हूँ। मैं जो प्रीवियसली हमारे गुज़िश्ता एक्सपीरियंस को देख के ये मैं सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ कि वापस सिर्फ पुरानी कीमतों पे आना है और हमारा ROI इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा। आज वो लोग जो हमें फ्रेश देख रहे हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ये इतना एडिशन नॉर्मल है, इसलिए मैं कोई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। जो प्रिशन 19 के अंदर 2 बेड 950 स्क्वायर फीट की अपार्टमेंट है, आज उनकी जो मौजूदा प्राइस है वो तकरीबन पहले को 80 लाख थी, लेकिन अभी क्यों 2-4 दिन में जिस तरह से वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है वो 90 लाख पे चला गया है। बिल्कुल। तो आने वाले टाइम पे हम उसकी प्राइस किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये 110 से 115 120 तक पहले भी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो कीमतें कम से कम 1 करोड़ रुपए में आपको अपार्टमेंट मिला करेगा, मैक्सिमम जो है वो 1.25 से 1.30 तक भी चला जाएगा, डिपेंड ऑन लोकेशन। एग्जैक्टली। मतलब कुछ ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम कॉर्नर हैं, विंडोज अच्छी हैं, वेस्ट ओपन है, आपको बहुत अच्छा जो सीनरी बहुत अच्छी मिलती है,
तो इस तरह से लोग उसको पसंद करते हैं। है तो छोटा सा यूनिट 950 स्क्वायर फीट, छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज है वो। आइडियल किस्म की लोकेशन बनती है प्रीसिंक्ट 19। ठीक है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, पार्किंग, बिजली, पानी, गैस का निज़ाम जी, मतलब ये मेरा ख्याल है कि और कहीं अभी पूरे बहरिया में भी अवेलेबल। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे 2150 स्क्वायर फीट का 3 बेड अकोमोडेशन का अपार्टमेंट भी है, जिसकी मौजूदा प्राइस जो है वो 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 30 लाख रुपया नॉर्मली कोडिंग में आती है। जी जी। और आने वाले टाइम पे हम उसकी प्राइसेस किस तरह से देखिए इसमें भी 2-3 मिलियन तो आराम से बढ़ जाएगा, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि 3 बेडरूम अकोमोडेशन का रेट शायद आप ज़्यादा कोट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 175 180 में या वो ग्राउंड फ्लोर या 6 फ्लोर पे जाके इस तरह का रेट। जी जी, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो इसमें भी मतलब 3-4 मिलियन का एडिशन, नॉर्मल एडिशन। और बैरिया हाइट्स जो कि 1150 स्क्वायर फीट है, वहाँ पे टोटल 8 टावर है। वहाँ पे 4 टावर का पोजेशन मिल चुका है, और जो 4 टावर हैं उनका भी पोजेशन नहीं मिला। जो नॉन पोजेशन है वहाँ पे करंट जो प्राइस है वो तकरीबन 70 लाख से 75-80 की कोड की जाती है, और जो पोजेशन रेडी टू मूव है वो तकरीबन आज भी 1 करोड़ 5 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख की ब्रैकेट है। तो आने वाले टाइम पे हम इन दोनों जो पोजेशन और नॉन पोजेशन है इसमें क्या डिफरेंस देख रहे हैं? अच्छा देखिए, नॉन पोजेशन वालों को तो अभी फौरी में मशवरा दूंगा कि लोगों को नॉन पोजेशन वाला खरीद के पोजेशन के पैसे खुद दे देने चाहिए। ठीक है अभी, ठीक है। और क्योंकि आइंदा चंद माह में नॉन पोजेशन वाले का जिक्र ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, उसकी रीजन क्या है कि तकरीबन 16, 18 या 20 लाख रुपए का तो ऊपर खर्चा आ जाता है ना जी। यूटिलिटीज, पोजेशन, एक्स्ट्रा लैंड, और मतलब जो भी आप पोजेशन हासिल कर रहे हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट है जी। वो जब बहरिया टाउन को आप लोग अदायगी करेंगे तो आप वापस अपनी तकरीबन 1 करोड़ की कीमत के लगभग आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आलीशान किस्म का जो अपार्टमेंट है, आउटर अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो 130 से 145 की प्राइस रेंज में मिलेगा। ये आइंदा 6 माह से 1 साल तक के टाइम प्रीवियस भी हमने ये प्राइसेस यहाँ पे देखी एग्जैक्टली देखी है। ठीक है, मैंने खुद ट्रांजैक्शन की थी 140 की, जो आउटर अपार्टमेंट है। इसमें इनर का भी कुछ कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इनर में भी बड़ा खूबसूरत कंपाउंड है। इनर भी ऐसे नहीं है कि दम घुटता है या कुछ इस तरह, क्योंकि बैरिया टाउन ने कोई भी प्रोजेक्ट जो डिजाइन किया उसमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखा। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे सर मैं मिस कर गया था, 152 स्क्वायर यार्ड के जो विलाज हैं 152 गज के, आज उनकी नॉर्मली जो प्राइस हमें कोड होती है 11A के अंदर जो टॉप हाइट पे है 150-165 की प्राइस कोड होती है। तो आने वाले टाइम पे हम उसकी क्या प्राइस देख रहे हैं? कम से कम 3 मिलियन का ऐड होना नॉर्मल बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 180 या 180 से अबव ये 2 करोड़ की प्राइस रेंज को रहेगा जी। लेकिन 2 करोड़ तक की जब बजट में जाते हैं तो फिर लोगों के पास 200 गज का ऑप्शन आ जाता है। तो इसलिए तकरीबन कोई 10-15 लाख का फर्क हमेशा से रहा। बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट है बहरिया पैराडाइज के अंदर, प्रीसिंक्ट 54। अभी वहाँ पे टोटल 8 टावर है जो कि ग्राउंड प्लस 12 है जी। जिनमें से 4 टावर जो रेडी हैं, वहाँ पे मॉडल हाउस भी बन रहा है। और वहाँ पे बुकिंग इस तरह से थी कि 72 की एक बुकिंग थी, 72 लाख की जी। सेकंड फिर बुकिंग थी 90 लाख की, और अभी जो लास्ट बुकिंग आई है वो 1 करोड़ की है। मैं डिफाइन करता चलूँ कि जो 72 वाली बुकिंग है वो फुल पेमेंट पे है, और जो 90 लाख वाली बुकिंग है वो उसकी 55 लाख अमाउंट चली गई है जी। और जो 1 करोड़ वाली है उसकी सिर्फ अभी 11 लाख रुपया डाउन पेमेंट है। तो यहाँ पे जब काम नहीं हो रहा था हमें ऑन प्राइस कोड होती थी, लेकिन आज माइनस है, आज का जो रेट है लेवल या माइनस या इस तरह से उसके रेट कोड होते हैं। इस प्रोजेक्ट को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, मुझे ये लगता है कि देखें, अगर वहाँ पे अपार्टमेंट लेना सेंट्रल पार्क में तो आपको इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। जो वहाँ पे भी बन रहे हैं, जो इंस्टॉलमेंट वाला होगा वो भी उसी बिल्डिंग में होगा, बिल्कुल उन्हीं बिल्डिंग्स में। और डाउन पेमेंट 15 से 20 लाख रुपए आप दें जी, आपको उन्हीं बिल्डिंग्स में अलॉटमेंट के साथ अपार्टमेंट मिल रहे हैं। ठीक है, नंबर के साथ, हर चीज 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान, कस्टमाइज पेमेंट प्लान भी बनवा लें जी। सही है, तो ये अच्छी डील्स माशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने जो एनालिसिस रेट के हवाले से आने वाले टाइम पे बहरिया टाउन की प्रेडिक्शन आपने यहाँ पे बताई है, तो प्रीवियस अगर हम आपकी वीडियोस उठा के देखते हैं तो उसमें भी आपने बहुत सारी ऐसी रियल एस्टेट के हवाले से, बहरिया टाउन के हवाले से रेट या प्राइसेस एनालिसिस दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हकीकत में साबित होती हैं जब वो टाइम मैच्योरिटी पे आता है। तो देखते रहिए हमारी लेटेस्ट न्यूज़ और बहरिया टाउन के हवाले से अपडेट। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, अल्लाह हाफिज़।